हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ साइंस। आज हम 7th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर उसके टाइप्स के बारे में जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, वो दोबारा से कैसे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में आप पहले की क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। लिविंग वो जो सांस लेते हों, खाना खाते हों, चलते फिरते हों और जिनके अंदर ग्रोथ होती हो, और नॉन लिविंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए अलग अलग एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। वो ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से। कौन से फूड से? जो वो खाते हैं। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटीरियल्स एज केमिकल एनर्जी। जो खाना होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो खाने में केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड थ्रू न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। जो एनर्जी लाइफ के प्रोसेस को, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने के लिए जो हमें चाहिए, वो हमें खाने से मिलती है, न्यूट्रिशन के तौर पे और रेस्पिरेशन से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। कौन सा प्रोसेस? खाना खाने का प्रोसेस और उस खाने को इस्तेमाल हमारी बॉडी के द्वारा किए जाने को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। तो न्यूट्रिशन के बारे में हमें क्या पता चला कि जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी क्या करती है? इस्तेमाल करती है। क्या करने के लिए? अलग अलग काम करने के लिए, जैसे चलना फिरना, भार उठाना, मज़दूर काम करते हैं वो भी, बहुत सारे काम जो होते हैं हमारे, सोचने तक का काम भी हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए क्या चाहिए? उसे एनर्जी चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखिए हमें किससे मिलता है? खाने से मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारा खाना है, जैसे यहाँ पे फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ओट्स, बहुत सारी चीज़ें, जो भी आप खाना खाते हैं। आगे देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस किस तरीके से हमें पोषण मिल सकता है। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना सकते हैं। वेरेज एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स। एनिमल किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। या तो वो किस पे डिपेंड करेंगे? प्लांट्स पे या फिर किसी दूसरे एनिमल पे। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कि ये क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड itself from simple inorganic substances called autotrophic nutrition। यानी कि ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना, फूड किससे बनाता है? खुद से बना लेता है। किस चीज़ से? कोई भी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद से, और ट्रॉफे का मतलब होता है नरिशमेंट यानी खुद से ही अपना खाना खुद बना लेना, उसको कहते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और जो मोड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उनको ऑटोट्रॉप भी कहा जाता है या फिर हम उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, यानी बनाने वाले। मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, कुछ भी याद ना आए तो हम क्या कह सकते हैं उसको? ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दे यूटिलाइज द एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम सनलाइट टू कन्वर्ट सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं और वो सनलाइट से जो एनर्जी उनको मिलती है वो उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड वाटर यानी कि H2O। ये इनके केमिकल फॉर्मूला हैं, आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट को एक साथ रखना, उसका इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपना खुद का खाना बनाते हैं। क्या यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो अभी अभी हमारा यहाँ पे बना था, बताया था इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। किसकी प्रेजेंस ज़रूरी है? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या होता है? हर हरे पौधे के अंदर, ग्रीन प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन कलर का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो ये क्या कह रहा है? ग्रीन प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये जो प्रोसेस है जिससे हमें क्या मिलता है? खाना। हमें मतलब ग्रीन प्लांट्स को। तो उस पूरे प्रोसेस को किसका नाम दिया जाता है? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का देखिए ये रिएक्शन है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? एयर से। वाटर कहाँ से मिला? जड़ों ने निकाला पानी कहाँ से? सॉइल से। और प्रेजेंस किसकी थी? सनलाइट और क्लोरोफिल की। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलके क्या बनाया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब फूड जो प्लांट में स्टोर होता है। और क्या मिलता है? ऑक्सीजन, जो कि एयर के अंदर क्या कर दी जाती है? रिलीज। जो ऑक्सीजन हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक इन्फोबिट। इन्फोबिट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है? वाटर हेल्प्स टू कीप ए प्लांट रिजिड। वाटर रिजिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, कठोर, सॉलिड एंड अपराइट। वाटर जो है वो प्लांट के किस में हेल्प करता है? उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, खड़े रखने में और कठोर रखने में। ईच प्लांट सेल हैज़ एन इलास्टिक सेल वॉल अराउंड इट। हर एक प्लांट के अंदर जो सेल होती है वो एक इलास्टिक सेल होती है, उसके चारों तरफ एक वॉल होती है। द सेल टेक्स अप वाटर until the cell wall can stretch no more. The cell is then rigid. जो सेल्स होती हैं वो वाटर को क्या करती हैं? ऊपर खींचती हैं। कब तक? जब तक सेल वॉल अच्छे से फैल ना जाए। और अच्छे से फैलने के बाद सेल क्या हो जाती है? रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है। जैसे खाना खाते हैं हम, तो हम भी कब तक पानी पी सकते हैं? जब तक हमारा पेट ना भर जाए, पेट खींचने लग जाता है, तब हम क्या करते हैं? पानी पीना बंद कर देते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो अभी हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, तो उसके लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें थी वो भी हमने देखी। अब हम एक बार दोबारा देखते हैं। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी हैं? हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? हमें सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट मतलब अभी अपने पीछे भी पढ़ा था, दैट इज़ नॉन एज क्लोरोफिल।
और सनलाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो हमारी ये रिएक्शन नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों की प्रेजेंस के बिना ये नहीं बना पाएंगे, फूड नहीं बनेगा प्लांट्स का। और इसके बाद मेन जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं रहे तो ये चाहे हो, ये नहीं बनेगा। और अगर ये दोनों हैं और ये नहीं है तो भी ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये चारों चीज़ें हमें क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए व्हाट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल is a green pigment found in the leaves and green stem of plants. पिगमेंट का मतलब क्या होता है? एक धब्बा बोलते हैं इसको। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स, पत्तियों में पाया जाता है। और ग्रीन स्टेम मतलब तना, प्लांट की पत्तियों में और उसके तने में पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट ट्रैप लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सन से हमें जो लाइट मिल रही है उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फंसा लेता है। विच इज़ देन यूज टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद इसको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को ये क्या कर लेता है, मिला लेता है क्लोरोफिल की और सनलाइट की प्रेजेंस में, और फिर हमें क्या देता है, शुगर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। शुगर मतलब यहाँ ग्लूकोज, जो कि प्लांट का क्या होता है, फूड। उसके बाद सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस में। इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का क्या है, मेन सोर्स होता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द लाइट एनर्जी टू मेक एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स। यहाँ पे हमारे क्लोरोफिल ने क्या किया था, सनलाइट को ट्रैप कर लिया था अपने अंदर, और उससे क्या बनाया था इसने, शुगर बनाई थी। शुगर मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज मतलब प्लांट का फूड। तो ये क्या होती हैं, देखिए प्लांट के अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। स्टोमेटा छोटे छोटे जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिससे पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उसके अंदर क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। ये जो छोटा सा दिख रहा है बीच में, इसी के थ्रू क्या करती है, सनलाइट भी अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। Plants take up carbon dioxide from the atmospheric air through stomata present on the under surface of the leaves. प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, किससे, जो स्टोमेटा हमारा प्रेजेंट है, पत्तियों के नीचे प्रेजेंट होता है, उससे क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेती हैं, ठीक है। और गार्ड सेल जो अभी आपने पढ़ी थी, वो क्या करती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी कि जैसे गेट खुलता है और बंद होता है, ऐसे ही गार्ड सेल भी पत्तियों के गेट को खोलती हैं और बंद करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, सनलाइट अंदर आ जाती है, फिर खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, और फिर ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। आगे देखिए, यह एक एक्टिविटी है जिसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट हमारे ज़रूरी होते हैं वाटर एंड मिनरल। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर अलोंग with mineral from the soil and transport them to leaves for photosynthesis. हमारा पेड़ होता है, उसकी जड़ें कहाँ होती हैं, मिट्टी में होती हैं। तो मिट्टी में क्या करता है पेड़, पानी जो हमारे ज़मीन के नीचे होता है, हम पानी डालते हैं पौधों के अंदर, तो वो जड़ें जो होती हैं उस पानी को क्या कर लेती हैं, ऊपर खींच लेती हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पानी पानी जाएगा, मिट्टी के अंदर जो भी मिनरल प्रेजेंट होते हैं वो भी उस पानी के साथ उन जड़ों में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये जड़ें ऊपर तने में उन सारी चीज़ों को पहुंचा देती हैं, और फिर तने से कहाँ चला जाता है,
पत्तियों में चला जाता है। और पत्तियों के अंदर क्या चल रहा है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है, जब खाना बन रहा होता है, तो उसके अंदर क्या हो जाती हैं? ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं और एक अच्छा सा फूड बनता है, ग्लूकोज, जो कि पौधे यूज़ करते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है इसमें? इट मेक्स फूड फॉर प्लांट, ये पौधे के लिए खाना बनाता है। इट इज़ ए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। प्राइमरी सोर्स मतलब सबसे पहला सोर्स जो होता है फूड प्रोडक्शन का। अगर पौधों में ही फूड नहीं बनेगा तो पौधे मर जाएंगे, और पौधे मर गए तो हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं वो प्लांट से खाते हैं। चाहे आप आटा गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वो सब कुछ किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है हमें। और अगर प्लांट्स को खाना नहीं मिलेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। तो ये पौधे के लिए खाना बनाते हैं और फूड प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? अंदर जाती है, और पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, और यही ऑक्सीजन क्या करते हैं? हम लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है वो कौन बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। अब हम ये वाले टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। एक बार आप इनको पढ़ लीजिए और इनको सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं आए तो इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी एक्टिविटीज़ की और टेस्ट योरसेल्फ्स की, और इसकी जो भी एक्सरसाइज हैं उसकी, उसके अंदर आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपना आता है सेकंड जो टाइप था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और अपने टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में चेक कीजिए।